जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपका कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आपका कोर्स लगभग 90% मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी क्लासेस के, आप अटेंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले कम से कम आपको मैं 2-3 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। किसका क्वेश्चन पेपर भैया? तो यह है, देखें, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी का। तो यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। और माँ सुगुम्बारी यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, मैं सभी कॉलेज के नाम तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सभी कॉलेज में जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं या फिर जितने भी उत्तर प्रदेश से बाहर भारत में यूनिवर्सिटी हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग देख सकते हैं, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है। चले स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। अच्छा, आप लोग चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर देख लें। आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कराई गई है, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से। तो जिनका लिखित एग्जाम है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आपके इस बार लिखित एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग 60% कॉलेज जिनका ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का लिखित एग्जाम है। तो जिनका भी लिखित एग्जाम हो वो तुरंत अभी इसी वक्त जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करके दिया है, तो आप लिखित क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, चले बाकी जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो क्या करेंगे भैया, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ही ज़्यादा, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं, एक भी बच्चा ना बचे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, कि ये क्वेश्चन पेपर ना देख पाए, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया? किसके द्वारा आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने मॉडल पेपर देखा होगा, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो मॉडल पेपर मैं देता हूँ, ध्यान रखिएगा, वो एकदम हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल को प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है? किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, पय धन विदेश चली जात, यह है अति ख्वारी प्रसिद्ध पंक्ति है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राधाचरण गोस्वामी की, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की, या फिर राधा कृष्ण दास की? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह प्रसिद्ध पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, उससे पहले आपके मैं बहुत सारे क्लासेस दे दूंगा, इतनी कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चले चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो देखिए, अगर निगेटिव प्रश्न आपका पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3 आपके करेक्ट होते हैं और 1 आपका इनकरेक्ट होता है। ठीक है, चले तो ध्यान रखिएगा। पहले आप ये जान लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका किसका संपादन किया था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज, ठीक है, मैगजीन है। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, इन सभी का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। लेकिन हिंदी प्रदीप का जो संपादन है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था। अच्छा सर जी, हिंदी प्रदीप जो है इसका संपादन किसने किया था? बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। ठीक है, किसने? बाल कृष्ण। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेंगे, बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया, निम्न में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो आप ये जान लीजिए, द्विवेदी युग के कवि कौन कौन हैं। तो देखें, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। लेकिन जो आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये आपके द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। तो सर जी, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जो है साथियों, ये आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, किस युग के? भारतेंदु युग के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतेंदु
यूके। चलें आगे बढ़ते हैं, यानी 5वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली में प्रथम लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी प्रिय प्रवास को लिखा किसने है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास को लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आप लोगों का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका, पहले आप ये जान लीजिए जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। देखें, रस कलश, वैदेही वनवास और चोखे चौपादे, ये तीनों रचनाएं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हैं। लेकिन पंचवटी जो रचना है ये आपकी हरिऔध की रचना नहीं है। अच्छा सर जी पंचवटी किसकी रचना है, तो पंचवटी जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। चलें, अच्छा अगर क्लास अच्छा लग रहा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों लाइक करेंगे सर जी, क्योंकि देखिए अगर आप लोग लाइक करते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, इस क्लास को बाकी बच्चों के पास रिकमेंड करता है। वो जानता है कि इस क्लास को लाइक किया जा रहा है तो इस क्लास में कुछ अच्छी बातें इसीलिए लाइक किया जा रहा है, तो इसीलिए वो क्लास को आगे बाकी बच्चों के पास भेजता है। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग लाइक भी करेंगे और इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों के लिए बीए सेमेस्टर वाला दिन रात मेहनत करता है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है आपका, नील परिधान बीच सुकुमार पक्ति कमायनी के किस सर्ग की है। तो ये कमायनी की श्रद्धा सर्ग की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कमायनी की रचना किसने की है, जयशंकर प्रसाद ने। कमायनी क्या है, कमायनी एक महाकाव्य है, ठीक है। अच्छा कमायनी अगर महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित है तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 15 है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर करके मैंने बताया है मॉडल पेपर में, तो आप लोग मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से निराला की कविता नहीं है। तो पहले आप ये जान लीजिए निराला की कविता कौन कौन सी है। देखें, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, ये तीनों रचनाएं निराला जी की है, ठीक है। निराला कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। प्रेम पथिक जो रचना है, प्रेम पथिक जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। तो सर जी प्रेम पथिक किसकी रचना है, प्रेम पथिक रचना है जयशंकर साहब का। किसका भैया, जयशंकर का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का ये रचना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, व्रज के लता पता मोहि कीजिए प्रसिद्ध पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रसिद्ध पंक्ति निम्न में से किस रचना से उद्धृत है। तो यह जो पंक्ति है साथियों प्रिय प्रवास से लिया गया है। और प्रिय प्रवास को लिखा किसने है, मैंने शुरू में आपको बताया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। चलें, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कमायनी पर किस दर्शन का प्रभाव है। तो कमायनी पर साथियों ध्यान रखेंगे शैव धर्म का आपका प्रभाव है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, चलिए प्रश्न नंबर 15 है, निम्न रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर बढ़ते हुए क्रम से लगाएं। यानी कौन सी रचना किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार आपको लाइन से बताना है, ठीक है। इसीलिए देखें मैं जब मॉडल पेपर आपको देता हूं तो मॉडल पेपर में मैं जब आपको रचनाएं बताता हूं तो उसमें प्रकाशन वर्ष भी मैं बताता हूं। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे होंगे क्लास उनको पता होगा कि सर मॉडल पेपर देते हैं तो उनमें आपके प्रकाशन वर्ष भी बताते हैं। इसीलिए मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ाता हूँ आप सभी लोगों को, ताकि आपका एक भी प्रश्न इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे वो इस
प्रश्न को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं ध्यान से फिर से आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है। देखें, पहले जो इसमें से हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन सभी रचनाओं को लगाना है, तो ध्यान रखेंगे। देखें, इसमें जो आपका गीतिका है, ठीक है, गीतिका का जो प्रकाशन वर्ष है 1936 है। कब है? 1936 में प्रकाशन हुआ था गीतिका का। अनामिका का प्रकाशन साथियों कब हुआ था? 1938 में, ठीक है। कब हुआ था? 1938 में। जो तुलसीदास है इसके आसपास ही कहीं आपकी रचना ये रची गई थी तुलसीदास की। तुलसीदास एक रचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुकुरमुत्ता की रचना की गई थी साथियों 1941 में। कब? 1941 में, 1941 में, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे क्या पूछा गया है। चलें, 16 नंबर प्रश्न है आपका, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। प्रसिद्ध पंक्ति में तिमिरांचल का अर्थ है, तो तिमिरांचल का अर्थ होता है अंधकार रूपी आंचल। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे क्या पूछा गया है। चलें, 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न लगभग देखिए हाई स्कूल इंटर में भी शायद ये पूछा गया होगा कहीं ना कहीं, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, लगभग हर साल लगभग जहाँ तक उम्मीद है ये आता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पेपर है, सॉरी ये प्रश्न है, ठीक है। मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 20 आपको क्या पूछा गया, तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे भैया? बिल्कुल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, तार सप्तक का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है। तो पहले आप ये जान लीजिए मुक्ति बोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं। भूल गलती, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये तीनों रचनाएं आपकी मुक्ति बोध की हैं। बादल को घिरते देखा है, ये जो रचना है ये नागार्जुन की रचना है। किसका भैया? नागार्जुन की ये रचना है, ठीक है। बादल को घिरते देखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, यह छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? देखिए, रहस्यवाद, प्रकृति का मानवीकरण और स्वानुभूति की प्रवृत्ति, ये तीनों जो हैं आपके छायावाद की विशेषताएं हैं, लेकिन रीतिबद्धता आपकी छायावाद की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपको क्या पूछा गया है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। पंक्ति के रचयिता हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, सॉरी 24 यानी 24 नंबर, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन सी है। प्रेम सरोवर, ठीक है, ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा, ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, लेकिन श्यामा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। श्यामा रचना किसकी है भैया? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि श्यामा रचना किसकी है, ठीक है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया मॉडल पेपर में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं मैंने सभी को बताया है, ठीक है, कई बार मॉडल पेपर में। इसीलिए मॉडल पेपर को काफ़ी अच्छे से और ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ा करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए, इसमें प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है शायद उनका जो फ़ोटो खींच रहे थे उस वक्त शायद कैमरा सही से काम नहीं किया गया हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 25 है आपका,
प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह है। यानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह कानन कुसुम है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो पहले आप ये जान लीजिए प्रगतिवादी काव्यधारा के कौन कौन से कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल हैं, ठीक है, मुक्तिबोध हैं, और गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, गजानंद माधव मुक्तिबोध और नागार्जुन, ये सभी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, लेकिन जयशंकर प्रसाद आपके प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से कौन छायावाद की प्रकृति नहीं है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, इसमें जो आपका डी नंबर आपका जो क्वेश्चन में दिया था, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो मिला लेंगे। ठीक है, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति, ये आपका ठीक है छायावादी की प्रकृति नहीं है। प्रकृति, चित्रण, व्यक्तित्व, सहानुभूति, वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति, ये सभी छायावादी प्रकृति हैं। लेकिन शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति ये छायावादी की प्रकृति नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट था आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है, यानी जो प्रगतिवाद युग है इसका आरंभ कब से माना जाता है? तो 1936 से। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। 1936 ईस्वी से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये मॉडल पेपर में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 आप लोगों का पूछा गया है, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन है भैया? देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति घृणा, क्रांति का आह्वान, प्राचीन रूढ़ियों का विरोध, ये सभी प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, नहीं छाया, ठीक है, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह वह तोड़ती पत्थर से लिया गया है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, वह तोड़ती पत्थर किसका है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसका भैया, बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, प्रयोगवाद के पुरस्कार करता है। प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता कौन है भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, सत्यनारायण हीरानंद वास्य अनज्ञ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, यह पंक्ति किसकी है, ध्यान से देखेंगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही है, गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है आपका, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। प्रसिद्ध पंक्ति में सुस्मित का अर्थ है। ठीक है, सुस्मित का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पर आपका होगा बहुत सुंदर, सुंदर मुस्कान। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, अच्छी कुंठा रहित इकाई साचे ढले समाज से, कविता किस कविता की पंक्ति है? तो यह आपकी किस कविता की पंक्ति बताइए। बिल्कुल, अच्छा,
ठीक है, यह पंक्ति आपका है अच्छा खंडित सत्य, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा गया है, देखें, प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तुझे वह गाना, बताइए, पाया तूने वह गाना। ठीक है, प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है, इस कविता का शीर्षक क्या है, इस कविता का शीर्षक है प्रथम रश्मि। ठीक है, प्रथम रश्मि यह किसके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। चलिए, प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चर्चित कविता है, यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उपर्युक्त पंक्तियों में किसका सौंदर्य वर्णन निरूपित है, तो इसमें श्रद्धा का वर्णन निरूपित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, तो प्रसिद्ध पंक्ति है, यह पंक्ति आशा सर्ग से लिया गया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, हे महाबुद्ध मैं मंदिर में आई हूँ, रीते हाथ फूल मैं ला न सकी, प्रसिद्ध पंक्ति में रीते हाथ से तात्पर्य है, रीते हाथ का तात्पर्य होता है खाली हाथ, बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को, इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं शेयर करते हैं तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग 3 साल आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी। तो जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।